अभी देखा लाइव जिस तरीके से रहा, जो कैच का अभी फैसला लिया गया? मनोज, क्योंकि सॉफ्ट सिग्नल नहीं है तो मुझे खैर ये लग रहा था कि शायद शुभमन कर जाएंगे। तो यहां मुझे लगा कि आप पुराना जो क्रिकेट की एक रिवायत होती थी कि अगर बेनिफिट ऑफ डाउट हो दैट गोज टू द बैट्समैन, तो मुझे लगा शायद वो होगा। मुझे देख के ये लगा स्प्लिट सेकंड, ऑनेस्टली जो मैं रिप्लेस देख रहा था मुझे लगा में एक और कोई डिसमिसल था जब जो रूट ने सिमिलर कैच किया था, तो वो सेम चीज वही आई थी कि फिंगर्स अंडरनीथ। नियम ये बताते हैं कि आपकी एक उंगली अंदर हो नीचे उसके या चार हो, अगर गए हैं और मुझे लगा उनका। तो गाइस फुल वीडियो आगे है गाइस, सिर्फ 30 सेकंड स्किप कीजिए और वॉच कीजिए गाइस। 1 सेकंड आपको बता दूं गाइस, फुल वीडियो आगे है। विक्रांत गुप्ता सर का रिएक्शन ऑन शुभमन गिल की जो कैच कंट्रोवर्सी हुई है गाइस, उसको लेकर फुल रिएक्शन वीडियो आगे है। 30 सेकंड स्किप कीजिए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताना आपका क्या रिएक्शन है इसको लेकर गाइस। तो 1 सेकंड आपको बता दूं, शुभमन गिल की जो कैच कंट्रोवर्सी है उसको लेकर रिएक्शन वीडियो है गाइस। तो गाइस पहले वॉच कीजिए इस वीडियो को। मनोज, क्योंकि सॉफ्ट सिग्नल नहीं है तो मुझे खैर ये लग रहा था कि शायद शुभमन गिल बच जाए, क्योंकि सॉफ्ट सिग्नल तो अब चला गया है, सॉफ्ट सिग्नल तो रखा नहीं है। होता ना कि आप सपोज अंपायर ने आउट दिया है और उसके बाद आपको डाउट है तो आपको अंपायर के फैसले के साथ जाना है, या अंपायर ने नॉट आउट दिया है और वहां पर डाउट हो तो आप अंपायर के फैसले यानी कि नॉट आउट के साथ जाएंगे। तो यहां मुझे लगा कि आप पुराना जो क्रिकेट की एक रिवायत होती थी कि अगर बेनिफिट ऑफ डाउट हो दैट गोज टू द बैट्समैन, तो मुझे लगा शायद वो होगा। मुझे देख के ये लगा स्प्लिट सेकंड, ऑनेस्टली जो मैं रिप्लेस देख रहा था मुझे लगा कि जब कैमरन ग्रीन का हाथ ऐसे गया है तो वो हाथ ऐसे गया और उसके बाद उनका हाथ ऐसे घूमा, यानी कि मुझे लगा कि गेंद जो है वो टच हुई है नीचे, उसके बाद फिर वो फिंगर्स में आई है। लेकिन अगेन उन्होंने करीबन 2-3 मिनट इंतजार किया, 2-3 मिनट वेट किया और अब नतीजा ये है कि जी स्कोर बोर्ड पे एक विकेट गिर चुकी है। अब वो आउट था नहीं था, बड़ा मतलब क्लोज डिसीजन था, लेकिन बैड लक है जी शुभमन गिल की भी और रोहित और शुभमन दोनों बड़े निराश चलो कम से कम जाओगे इस सेशन के बाद। अब आप 1 विकेट के नुकसान पे जा रहे हो। योग रहता है कि अभी रिकी पॉन्टिंग कमेंट्री बॉक्स में थे तो वो कैच क्लेम वाला बता रहे थे, तो उनका विजुअल याद आ रहा था मुझे फिर उस फेमस सीरीज में से जब उन्होंने खुद ही कैच नीचे से उठाकर बोला कि आउट है, तो वो भी कमेंट्री बॉक्स में समझा रहे थे कि क्या कुछ कैसे हुआ है। नहीं तो रिकी पॉन्टिंग क्या कह रहे थे, कमेंटेटर्स क्या कह रहे थे इसके बारे में? सर अभी क्योंकि हम म्यूट पर आ गए थे, बट सर वो थोड़े जो नियम के लिहाज से हम देखें बड़ा अजीब भी है ये। आप सिर्फ अब देखते हो फिंगर्स अंडरनीथ, उसमें चाहे एक उंगली आपकी नीचे हो, बाकी अगर आधा बॉल इस साइड से भी नीचे कहीं हो तो आप आउट ही दिए जाते हो। और ये हम 4 साल से पिछले देख रहे हैं और आपको याद आएगा जब इवन जो इंग्लैंड का दौरा हुआ था, जब विराट की कप्तानी हम पहला गए थे, हार्दिक पांड्या की बॉल पे केएल राहुल ने कैच किया था, फिर उसके अगले टेस्ट मैच में एक और कोई डिसमिसल था जब जो रूट ने सिमिलर कैच किया था, तो वो सेम चीज वही आई थी कि फिंगर्स अंडरनीथ। नियम ये बताते हैं कि आपकी एक उंगली अंदर हो नीचे उसके या चार हो, अगर गेंद इतना सा भी टच हुआ है वो नॉट आउट है। नहीं अब सर चेंज हो गया है, इज नॉट गुड। अब मतलब मैं अब वो बात ये नहीं कि एक उंगली, पिछले 4 मैंने कहा ना जैसे फर्स्ट इंस्टेंस में जैसे ये गए हैं और मुझे लगा उनका हाथ ऐसे गया बॉल को और हाथ ऐसे जैसे उतना नीचे लगा और ऐसे उन्होंने घुमाया। इवन आईपीएल इंटेंशनली कई बार फील्डर को नहीं पता चलता, मैं आपको सच बताऊं, कई बार फील्डर को एक्चुअली नहीं पता चलता, उसको वन गो में पता नहीं चलता कि बॉल नीचे लगा कि नहीं लगा, उन्होंने उठा लिया। और जो मैं रिप्लेस भी देख रहा था मनोज, मुझे ये लगा कि गेंद ना, और सारे स्टेडियम में भी बड़ी शोर था, आपने देखा होगा जो इंडियन फैंस थे वो दे वर वेरी एक्साइटेड, ऐसा लग रहा था कि शायद शुभमन गिल को नॉट आउट दिया जाएगा, क्योंकि हल्का सा जितने एंगल से इन्होंने किया वो ऐसा लगा कि गेंद हल्की सी ऐसे हुई है। लेट मी अगेन, ये इंडियन बैट्समैन है यार, तो ठीक है हम लोग कहेंगे, बट हकीकत यह है कि जब आपका सॉफ्ट सिग्नल नहीं है, जब देयर इज नथिंग कॉल्ड सॉफ्ट सिग्नल और आपके पास टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है, अगर टेक्नोलॉजी कंक्लूसिव नहीं है, और मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी कंक्लूसिव नहीं थी, तो बेनिफिट ऑफ द डाउट हैज टू गो टू द बैट्समैन। जब आपके पास सॉफ्ट सिग्नल नहीं है इस टेस्ट मैच से, तो आप पुराने वाले पे जाते हो ना। पुराना नियम क्या कहता है? The benefit of the doubt goes to the batsman. तो benefit of doubt बैट्समैन के पास होना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो शुभमन गिल
वो कैच था नहीं था, लेकिन अगर इनकंक्लूसिव था उनको नॉट आउट दिया जाना चाहिए। और दूसरा वही है, आप याद आएगा पिछले से जो मतलब जो आईपीएल निकला उससे पिछला जब केन विलियमसन का कैच है देवदत्त पडिक्कल ने स्लिप्स में गया था, वो भी वही था। बट अब ये यही हो गया है, अब जो बॉल क्लियरली लगा था नीचे, इसमें कोई वो नहीं कि बॉल नहीं लगा, बॉल लगा है। बट वायरल हो रही है जिसमें आप देखोगे रिएक्शन क्लोज दिखाई जा रहा है, तो वहां पे लग रहा है कि देखो नीचे, मैं तो कह रहा हूं साफ बॉल लगा है, वहां चिल्ला रहे थे बॉल बिल्कुल लगा है। बट पिछले अगर आप 3-4 साल से क्रिकेट हम देख रहे हैं तो अब नियम का वही, जैसे सर बोलते हैं कि नियम ये होता है कि हल्का सा भी लगा तो नॉट। अब ये होता है कि फिंगर्स अंडरनीथ, एक उंगली नीचे, आधा बॉल इधर से टच है उधर से टच है, आप आउट ही दिए जा रहे हैं। दूसरा एक होता है कि बॉल आज तो एटलीस्ट उन्होंने देखा कि बॉल के वो कंट्रोल में है या नहीं है। T20 वर्ल्ड कप या कहीं पर एक मैच में अकील हुसैन ने बॉल पकड़ा, डाइविंग कैच था और वो लेकर बॉल नीचे कूदे तो बॉल उन्हें हाथ से ही नीचे लगा दिया पूरा, बट वो भी आउट दे दिया गया। तब तक अकील हुसैन कंट्रोल में थोड़ी थे बॉल के। तो ये कैचिंग को लेकर आई थिंक अब जो भी आईसीसी को, जो इनकी टेक्निकल कमिटीज होती हैं जो क्रिकेटिंग के लॉज और रूल्स पर बात करती है, अब देखो इतना बड़ा फाइनल है, एक डिसमिसल में सेशन बदल दिया, बदल सकता है ये पूरा सेशन को एटलीस्ट बदल दिया। मनोज भाई होगा ना, खेल दोनों टीम के खेल से ज्यादा चर्चा इसी बात पर होगी। और गिल गलत आउट, और इसमें जितने अभी देखिए जो लोग नॉट आउट लिख रहे हैं वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि बॉल ये नीचे था। बट अब ये कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, ये क्या आपका नियम है कि एक उंगली नीचे है, आधी उंगली नीचे, आप फिंगर्स अंडरनीथ ना कि यार एक क्लियर बताओ देख के, तो नॉट आउट ही आएगा मुंह से वो। हाँ, तो वो फिंगर्स अंडरनीथ वाला मैं बार बार ही, इसलिए मेरे को वही 2018 से मुझे याद है, तब से नोटिस करते हुए ये चीज देख रहा हूं। तो अब तब से लेकर अब तक यही हो रहा है कि भाई फिंगर्स अंडरनीथ, एक है, आधी है, बॉल लग रही है नीचे, नहीं लग रही है, आप आउट ही दिया। बट इस तरह के डिसीजन से वही चीज ना कि एक जो फैन होता है उसके दिल में एक चीज रह जाती है कि भाई ये गलत हुआ हमारे साथ, या ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट एक विकेट आपके पूरे मैच के मोमेंटम को शिफ्ट कर सकता है। वो सही बात है, बट आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट नहीं, इंडिया के फेवर में भी ऐसे बहुत सारे मैं किसी भी टीम और यहाँ पे क्या होता है, यूजुअली जब सॉफ्ट सिग्नल भी आपने हटा दिया है तो बेनिफिट ऑफ डाउट अब जो है वो फील्डर को जाता है, फील्डर को जाता है, बल्लेबाज को जाता है। अगर आपने नहीं, अगर फील्डर ने क्लेम किया है, जो कि आप थे, इनकंक्लूसिव का मतलब है बेनिफिट ऑफ डाउट, वही बोल रहा हूं ना। अगर आपके पास कोई कंक्लूसिव विजुअल नहीं है, मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर आपके पास कोई कंक्लूसिव रिजल्ट या विजुअल नहीं है कि आप बैट्समैन या फील्डर का क्लेम जो है उसको आप पलट सके, तो आई थिंक इट गोज विद द विजुअल में भी ये रहता है जो हम कहते हैं फ्रेम बाय फ्रेम। फील्डर का क्लेम नहीं, सॉरी, वो राहुल फील्डर का क्लेम हुआ करता था पहले, कि जब फील्डर क्लेम करता था उसके बाद आपने टेक्नोलॉजी को लेकर आए ना, फिर आपने सॉफ्ट सिग्नल भी किया। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अगर फील्डर ने क्लेम कर लिया तो आपको जाना है, बट वो आई थिंक थोड़ी पुरानी बात हो गई है। अब चूंकि आपने जब ये कहा कि सॉफ्ट सिग्नल वी आर डूइंग अवे विद दिस, और इसी टेस्ट मैच से शुरू हुआ है, इसका मतलब है कि उन्होंने कैच पकड़ा, क्लेम किया, उसके बाद आपको अगर अंपायरों को दोनों को डाउट है, उनको जाना है कैमरे के पास, उनको जाना है थर्ड अंपायर के पास, और थर्ड अंपायर ने अगर 2.5 मिनट, 2.25 मिनट उस वीडियो को देखा है, इसका मतलब हर वीडियो को देखकर वो शक में रहा। अगर भाई आपने 30 सेकंड में कह देते नहीं यार बॉल नहीं लगा, आपने बेनिफिट ऑफ डाउट किसको दिया, बल्लेबाज को या फील्डर को? सीन पे लगा दिए, दैट मींस अभी भी आपका जो थर्ड अंपायर था वो शायद उनको उनकी एक उंगली दिखी एट द मोमेंट आप जो अब ये वही बैट्समैन को जाना चाहिए। जो हम नियम की बात कर रहे हैं वो नियम अब ये हो चुका है, फिंगर्स अंडरनीथ में एक उंगली भी नीचे, और बॉल बहुत बॉलें नीचे लगी हुई देख चुके हैं, वो अलग अलग है। जैसे हम कह रहे हैं कि इंडिया के फेवर, इंडिया के अगेंस्ट बहुत ज्यादा जगह वर्ल्ड कप्स को लेकर कहीं पर भी, तो आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई इसको भी आप देखो। कैच को लेकर तो ये भी होता नहीं भाई कैच के कंट्रोल में कब तक हो आप, ये आपका जब बॉल नीचे ही लगा, बॉल नीचे लगा तो मतलब अब आपने बस ये करते भाई नीचे से उठा हुआ कैच नहीं होगा, आपके हाथ में लग रहा है, आधा नीचे है आधा हाथ में। अगर ग्राउंड देखा यार, 2 उंगलियों के बीच में बॉल फंसी होती है और नीचे लगी होती है क्लियरली, तो वो केन विलियमसन वाला डिसमिसल पिछले आईपीएल में इतनी बात होती थी। तो गाइस थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए गाइस। तो इसी तमाम वीडियोस और अपडेट जो मैं इस यूट्यूब चैनल पे लेके आता रहता हूँ गाइस। आई होप कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और साथ में नोटिफिकेशन की जो बेल है उसको जरूर ऑन करेंगे गाइस। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।